नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टीचिंग मेथड संबंधित प्रश्नों के बारे में, टीचिंग मेथड से संबंधित जो जानकारी है वो जानेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको टीचिंग मेथड आपको बताए थे, उनमें से एक टीचिंग मेथड डायरेक्ट जो मेथड है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने रीट में इंग्लिश सब्जेक्ट चूज किया है, इंग्लिश लैंग्वेज चूज की है, उसमें टीचिंग मेथड संबंधित प्रश्न आएंगे। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है टीचिंग मेथड, ये हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले जो हमारा जो मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। डायरेक्ट मेथड मैं आपको बता दूं, जैसा नाम से ही लग रहा है डायरेक्ट का मतलब है किसी चीज़ को डायरेक्ट प्राप्त करना, किसी चीज़ के बारे में डायरेक्ट अध्ययन करना। हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उस इंग्लिश लैंग्वेज के जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनको ही डायरेक्ट सीखा जाता है, मातृभाषा का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको पढ़ते हैं हम। डायरेक्ट मेथड, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड नेचुरल और रिफॉर्म्ड मेथड। इस मेथड को नेचुरल और रिफॉर्म्ड मेथड कहते हैं। रिफॉर्म्ड का मतलब होता है सुधारक। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कॉइन्ड इन 1901। 1901 में यह जो डायरेक्ट मेथड है वो कब आया भाई? 1901 में इसका प्रयोग किया गया, इस शब्द का प्रयोग किया गया, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग 1901 में। एंड पैट्रोनाइज्ड बाय फ्रेंच इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। और इसको जो संरक्षण प्रदान किया गया, डायरेक्ट मेथड को जो संरक्षण प्रदान किया गया, जो संरक्षण दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? फ्रेंच इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। इंटरनेशनल फोनेटिक, देखो एक तो होता है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, और ये क्या है? फ्रेंच इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा 1901 में इसको संरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद देखिए, इन दिस मेथड लैंग्वेज टीच डायरेक्टली इन टारगेटेड लैंग्वेज। और इस मेथड में जो लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती है, या जो लैंग्वेज जो सीखने की जो लैंग्वेज होती है, उसे डायरेक्ट जो लैंग्वेज होती है, डायरेक्ट जो भाषा है, उसी में सिखाया जाता है। इन दिस मेथड लैंग्वेज टीच, जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेटेड लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में सिखाई जाती है। अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड देखिए, प्रिंसिपल यानी PRINCIPLE, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। एक इसमें एक मीनिंग होती है PRINCIPAL, ये होते हैं प्रधानाचार्य। इन दोनों मीनिंग में डिफरेंस है, आप याद रखें। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत क्या क्या है देखिए। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड है उसकी यूनिट क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड? तो आपका आंसर होगा सेंटेंस। इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? सेंटेंस होती है, वाक्य यूनिट होती है, वाक्य के रूप में पढ़ा जाता है। इन दिस मेथड ओरल ट्रेनिंग इज गिवन। ओरल ट्रेनिंग इज गिवन, मौखिक रूप से ट्रेनिंग दी जाती है, मौखिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। इट एम्फेसिस ऑन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया मूर्त से अमूर्त, यानी कि किसी भी चीज़ को हम अगर सिखाएंगे लैंग्वेज को, तो पहले मूर्त चीज़ों को सिखाया जाएगा जो हमारे सामने हो, हम जिसे देख सके, और उसके बाद अमूर्त चीज़ें जिसको हम नहीं देख सके, उनके बारे में हमें लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। तो यह लैंग्वेज हमें, यह जो डायरेक्ट मेथड है वो किस पे जोड़ देता है भाई? इट एम्फेसिस ऑन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यह मूर्त से अमूर्त की ओर जोड़ देता है। इट हेल्प्स टू बिल्ड गुड स्पीच हैबिट, और ये जो मेथड है वो अच्छी स्पीच हैबिट, ठीक है, अच्छी स्पीच हैबिट बनाने में हमारी मदद करता है। डायरेक्ट मेथड, अगर हम लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश का वातावरण हमारे चारों ओर है, तो इससे हमारी जो स्पीच है, जो बोलने की जो कला है, वो क्या हो जाएगी? विकसित होगी, डेवलप होगी, और वही लैंग्वेज हमारी क्या होगी? हैबिट में आ जाएगी। तो इसी तरीके से इट हेल्प्स टू बिल्ड गुड स्पीच हैबिट। तो ये चार तो इसके हो गए प्रिंसिपल सिद्धांत।
अब हम बात करते हैं मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड की। मेरिट जो इसकी जो गुण है, डायरेक्ट मेथड के जो गुण हैं वो क्या क्या है देखिए। इन दिस मेथड द इंग्लिश लैंग्वेज इज टफ इन द सेम वे द चाइल्ड लर्न्स इज इन ओवर इज मदर टंग इन द। अब देखिए जब बच्चा, कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है वो कैसे सीखता है, अपने बड़ों को देख करके, कि जो बड़े, जिस परिवार में जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो ही बच्चा सीखता है। तो उसके लिए शुरू में वो जो लैंग्वेज होती है वो सीखना क्या होती है, टफ होती है। उसी प्रकार से इस मेथड में इंग्लिश को सीखना टफ माना गया है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना क्या माना गया है, टफ माना गया है। इन दिस वे द चाइल्ड लर्न्स इज मदर टंग। ठीक है, पहला हमारी ये मेरिट इसका गुण हो गया। इट गिव्स ए रियल कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। और जो ये मेथड है ये वास्तविक कमांड प्रदान करता है। कौन सी लैंग्वेज पे भाई, इंग्लिश लैंग्वेज पे। ठीक है, तीसरा इसका गुण है इट डेवलप्स ए बेटर एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन इन स्पीच एंड राइटिंग। देखिए स्पीच बोलने में और राइटिंग लिखने में ये कमांड प्रदान करता है, जो ये विकसित करता है बेटर एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, अच्छी एक अभिव्यक्ति प्रदान करता है स्पीच में, बोलने में और राइटिंग में। अगर डायरेक्ट मेथड किसी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं तो उस लैंग्वेज को बोलने में, अच्छी तरीके से बोलने में और अपनी अभिव्यक्ति करने में ये मेथड हमारी मदद करता है। इसके बाद है इट इनेबल्स द लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग। और ये क्या करता है देखो, इट इनेबल द लर्नर, यह लर्नर को सक्षम बनाता है, सीखने वाले को सक्षम बनाता है देयर थॉट एंड फीलिंग, जिससे वो अपने विचार और जो भावनाएं प्रस्तुत कर सके इन इंग्लिश, किसमें, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, विदाउट यूज ऑफ मदर टंग, बिना मातृभाषा का उपयोग किए बिना अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को वो जो बच्चा है या जो लर्नर है, सीखने वाला है, अपनी भावनाओं को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रस्तुत करे, इसके लायक ये मेथड बनाता है। तो ये उसके बाद में द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स मेक्स द लेसन रियल एंड इंटरेस्टिंग। और इस मेथड में ऑडियो और विजुअल एड्स, ऑडियो जो केवल सुने जा सकते हैं, जैसे रेडियो हो गया, केवल हम उसे सुन सकते हैं, ग्रामोफोन हो गया, सुन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा विजुअल एड्स जिसे हम देख सकते हैं, चार्ट बोर्ड हो गया, ऑडियो विजुअल भी होते हैं, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि लेसन रियल और इंटरेस्टिंग प्रतीत होता है। इस मेथड में ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो लेसन होता है हमारा कैसा प्रतीत होता है, रियल, वास्तविक और इंटरेस्टिंग, रुचिकर प्रदान होता है। तो ये हमारे इसके हो गए गुण। अब इसके अवगुण, डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। डीमेरिट का मतलब हो गया अवगुण। तो अवगुण क्या क्या है, इट ओनली गिव्स इम्फेसिस ऑन स्पीच ट्रेनिंग। यह केवल बोलने की या जो बोलने की जो कला है, केवल बोलने पर ही जोर देता है, स्पीच पर ही जोर देता है ये मेथड कि भाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच करना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। तो इस बोलने पर ही यह मेथड जोर देता है, ये इसकी एक सबसे बड़ी क्या है, कमी है। इसके बाद इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स ओनली, स्टूडेंट फॉर स्मार्ट एंड एक्टिव पीपल्स। जो बच्चे बुद्धिमान बच्चे होते हैं उन्हीं बच्चों के लिए यह इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट। यह सभी बच्चों के लिए क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है, सही नहीं है। किन बच्चों के लिए सही है, केवल स्मार्ट, जो मतलब बच्चे बुद्धिमान हैं, और लर्न थ्रू दिस मेथड, केवल बुद्धिमान बच्चे ही इस मेथड के द्वारा सीख सकते हैं। जो कमज़ोर, जो एवरेज टाइप के जो बच्चे होते हैं वो इस मेथड के द्वारा नहीं सीख पाते हैं, लैंग्वेज इस मेथड के द्वारा नहीं सीख पाते हैं। फिर है डायरेक्ट मेथड इग्नोर द अदर एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। और रीडिंग और राइटिंग को यह इग्नोर करता है, क्योंकि यह स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे ही जोर देता है। एक तरीके से रीडिंग और राइटिंग जो एस्पेक्ट है इसके अधूरे रह जाते हैं, रीडिंग और राइटिंग को पर यह जोर नहीं देता है, केवल स्पीकिंग पे जोर देता है कि भाई लैंग्वेज को स्पीक करना आना चाहिए। उसके बाद दिस मेथड इज एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। और जो ये मेथड है वो क्या है, एक्सपेंसिव है, अधिक मतलब क्या है, खर्चीला है, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाता है। ऑडियो विजुअल
एड्स का प्रयोग होने के कारण ये जो मेथड है अधिक खर्चीला होता है और इसी प्रकार से सभी जगह इस मेथड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक इस मेथड की क्या है, कमी है। इस प्रकार से और लास्ट में हमारा सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, सबसे पहले लिसनिंग या अंडरस्टैंडिंग, उस लैंग्वेज को सुनेंगे, स्पीक करेंगे, बोलेंगे, रीडिंग यानी लिखेंगे, रीडिंग यानी पढ़ेंगे और राइटिंग यानी लिखेंगे। तो L, S, R और W ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सीक्वेंस है, क्रम है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आज हमने जो हमारा टीचिंग मेथड, कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड जो है उसके बारे में हमने सीखा। डायरेक्ट मेथड का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था और इसके गुण और अवगुण क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। इससे संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से इनके गुणों को, अवगुणों को याद करके रखें। ये किस पर जोर देता है, इसकी यूनिट क्या है, सेंटेंस इसकी यूनिट है। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट मेथड आज हमने पढ़ा। इसके बाद में हम जो इसका दूसरा मेथड है उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।